So guys, in the previous video we have seen what direct method, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किस चीज़ की, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में आपके और भी फॉर्मूले होते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट आर। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस करा है, समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वेयर डी एक्स इज वॉट, डी एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस मीन एंड डी वाई का मतलब होता है वाई माइनस मीन। ठीक है जी, एंड व्हाट डू मीन बाय डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स समीशन डी एक्स और डी वाई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पूरी सीरीज आ जाएगी, उसका सम आपको निकालना है। एंड वी हैव डिस्कस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आपके और फॉर्मूलेस की। ठीक है जी, तो और कौन कौन सा फॉर्मूला है सर आर निकालने का, तो बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। आर निकालने का आपको एक और फॉर्मूला दिया। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है जी, तो इसका एक और फॉर्मूला आपको दे रखा है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सर ये कोवेरिएंस क्या है, ठीक है, फॉर्मूला क्या हुआ, पहली बात तो फॉर्मूला हुआ है आपका आर इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल उठता है, अब क्या हो रहा है, आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि ये कोवेरिएंस क्या है, ये कोवेरिएंस क्या है। तो कोवेरिएंस एक्स और वाई का मतलब क्या है, इसका मतलब है समीशन डी एक्स, ये क्या कर दिया, थोड़ी सी गलती हो गई है, समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन। क्या फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन। फिर से बोलेंगे क्या फॉर्मूला है समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन। क्या फॉर्मूला है समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन। ये सुनो, अभी आपको याद होगा मैंने आपको आर का लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था और आज आते ही हमने फॉर्मूला डिस्कस करा। आर का एक फॉर्मूला होता है आपका समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यस और नो, ठीक है जी। ये अब आपको दिखाई दे रहा है क्या, अगर इसको मैं अलग रख दूं, अगर इस चीज़ को मैंने अलग निकाल के इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया है कोवेरिएंस का। इसको मैंने नाम किसका दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया कोवेरिएंस का। इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया आपका, इसलिए आपका फॉर्मूला हो गया कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। क्लियर है ये चीज़, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सर अगर एक ही बात है तो हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, वो आपसे बोल सकता है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई जो है वो इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो है वो इतना है, तो पता लगाइए आर कितना होगा। तो उस केस में आपका ये जो फॉर्मूला है समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एम, ये आपका काम नहीं कर पाएगा। समझ में आई क्या बात। तो इसलिए फॉर्मूले जो होते हैं वो हमें सारे याद करने क्या हो जाते हैं, हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए सर क्या इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं। जी हाँ, ऐसी क्या बात कर दी आपने, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय, नीचे हमने क्या, अंडर रूट भी आ गया। हाँ, अंडर रूट किसका, वेरिएंस ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक और आ जाएगा आपका वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है जी, क्योंकि आपको एक बात पता होती है कि जी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, वेरिएंस। इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू ये चीज़। अरे ये तो आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन में लख बार पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट में वेरिएंस। तो हमने सिंपल सी बात यहाँ पे कर दी, अगर वेरिएंस ऑफ एक्स अंडर रूट में डाल दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो फॉर्मूलेस कौन कौन से हो गए जनाब, बड़े ध्यान देने वाली बात है। एक फॉर्मूला आपका हो गया ये वाला, एक फॉर्मूला हो गया आपका ये वाला, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। फिर हमने बात करी कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है, कोवेरिएंस का मतलब होता है समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन। ठीक है, और ये हमने एक फॉर्मूला ये डिस्कस करा था, तो ये दो फॉर्मूले हो गए आपके, एक फॉर्मूला हमने आपके साथ ये डिस्कस करा है। ठीक है जी, तो डायरेक्ट मेथड में आपके ये सारे फॉर्मूलेज हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी किस में, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। अगर आपके पास पूछा जाए कि भाई बताओ बी पॉइंट,
शॉर्टकट मेथड में कैसे फॉर्मूला निकालते हैं? हाइला सर, इसमें भी शॉर्टकट मेथड है। हाँ जी, इसमें भी आपके पास शॉर्टकट मेथड दे रखा है, सिर्फ नाम का ही क्या है, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट वाली ऐसी कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है जी। सर बताइए हमें क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू वॉट? R इज इक्वल्स टू समीशन dx dy। R इज इक्वल्स टू वॉट? R इज इक्वल्स टू समीशन dx dy माइनस n। n इज वॉट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे है मीन माइनस ax। सर ये क्या है बताएंगे, अभी बताएंगे। ठीक है, एंड अज्यूम मीन ऑफ y। अच्छा सर, a का मतलब अज्यूम मीन है। हाँ जी, a का मतलब क्या है आपका? अज्यूम मीन डिवाइडेड बाय n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका? शॉर्टकट मेथड में। हम इसको एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, बच्चा इसको दूसरे नाम से भी जानता है। वो क्या है? वो है आपका अज्यूम मीन मेथड। तो दूसरा नाम क्या है इसका? इसका दूसरा नाम है अज्यूम मीन मेथड। सर अब आप है ना हमें जल्दी से मतलब बता दो चीज़ों का। तो देखिए समीशन एक्स बोल दिया मैंने, एक्स बार और वाई बार, इसका मीनिंग क्या है? ये है आपके एक्चुअल मीन। ये क्या है जी आपके? ये हैं आपके एक्चुअल मीन है, ये एक्चुअल मीन ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स सीरीज, एक्स और वाई वेरिएबल्स, एक्स और वाई सीरीज जो हैं उसके एक्चुअल मीन जो है वो कौन है? ये है समीशन एक्स बार एंड वाई बार। ठीक है जी। सर फिर ए एक्स और ए वाई का मतलब क्या है? ए एक्स और ए वाई का मतलब है आपका अज्यूम मीन। ए एक्स और ए वाई का मतलब क्या है? ए एक्स और ए वाई का मतलब है आपका अज्यूम मीन किसका? एक्स एंड वाई वेरिएबल्स का। मतलब एक्स और वाई जो सीरीज है उनकी अज्यूम मीन हो गई ये। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पता ही है आपको क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पता ही है आपको क्या होता है, और एन आपको पता ही है क्या होता है। तो ये चीज़ों के बारे में चर्चा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बड़ा फॉर्मूला क्या हो गया जी? बड़ा फॉर्मूला ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन समीशन dx dy माइनस एन ब्रैकेट में मीन माइनस अज्यूम मीन ऑफ एक्स y माइनस अज्यूम मीन ऑफ y डिवाइडेड बाय n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है सर एग्जाम में तो हम डायरेक्ट मेथड करके आएंगे, ये इतना लेंदी मेथड कौन करेगा? अरे मेरे प्यारे मित्रों, अगर एग्जाम वाला आपसे ये बोल दे कि जनाब आपको जो कोरिलेशन है वो अज्यूम मीन से निकालना है, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर अज्यूम मीन में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो उस केस में आपको फिर यही फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समीशन डी, आंखें बंद करके बोलेंगे समीशन डी एक्स डी वाई। सर देखेंगे तो आंखें बंद कर लेंगे, देखेंगे कैसे? तो नालायक को बिना देखे बोलना है तुम्हें। समीशन डी एक्स डी वाई माइनस एन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? मीन माइनस अज्यूम मीन ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू मीन ऑफ वाई माइनस अज्यूम मीन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, अरे वाह सर, आपको तो फॉर्मूला याद है। देखिए प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक और फॉर्मूला। अरे सर बहुत गलत बात है, ये तो कितने फॉर्मूले हैं। देखो जी, सेट्स का नाम ही ये होता है, फॉर्मूलेज ही फॉर्मूलेज। ठीक है जी। तो देखिए क्या फॉर्मूला है अब आपके पास, और अगर आपको फिर से शॉर्टकट मेथड से ही निकालना है तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है आपका। वो क्या है? n इंटू समीशन डी एक्स डी वाई, एन इंटू समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई। ठीक है, समीशन डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय, क्या लगा दें आप, बड़े ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, n इंटू समीशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या? n इंटू समीशन डी स्क्वायर वाई माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा जी आपका? ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। सर हमने अभी तक वीडियोस ही नहीं देखे हैं पहले वाले। हम हल्ला तो मचा देते हैं कि सर वीडियोस दो, पर हम देखते नहीं है टाइम पे। ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या करा जाए उसको लेके। चलिए, मैंने आपको कल, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिया था ये वाला। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूलेस के हिसाब से इम्पैक्ट करना चाहूँ तो देखिए, n का मतलब क्या होगा जी? n का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो कितनी थी? वो थी 10। फिर यहाँ पे क्या है? समीशन डी एक्स डी वाई। तो आपने डी एक्स कैसे निकाला था? x माइनस मीन करके आपका डी एक्स आया था,
और dy कैसे आया था आपका y माइनस मीन करके, फिर हमने dx इंटू dy करा था, याद है आपको, याद है आपको हमने ऐसा कुछ किया था, याद है क्या आप लोगों को? जी हाँ, हमने dx और dy निकाला था यहाँ पे, ये आया था हमारा 2219। तो जी बिल्कुल यहाँ पे लाके बिल्कुल ना शर्माते हुए 2219 आप यहाँ पे लिख देंगे। अब माइनस करना है क्या हमें? समीशन डी एक्स। तो समीशन डी एक्स कहाँ से लेके आए? अरे नालायकों, ये दिख रहा है तुम्हें डी एक्स, इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो ऐड करने पे जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करने पे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा समीशन डी एक्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे? समीशन डी एक्स। फिर इसको भी अगर ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास समीशन डी वाई। ये क्या आ जाएगा आपके पास? समीशन डी वाई। और आपने x माइनस मीन स्क्वायर तो कर ही रखा है, इसमें आपने ये तो निकाल ही रखा है ना आप लोगों ने, यस और नो? ये तो आप लोगों ने निकाल ही रखा है, डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई। ठीक है जी, तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है? पुट ऑन करनी है, तो पुट ऑन कर देंगे जी। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें -23 -21 -18 -5 -2 +2 +12 +17 +22 +32 जो भी इसका सम आएगा उसको आप कहाँ पे पुट कर देंगे? आप उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है जी, और फिर डी वाई का जो भी यहाँ पे सम आएगा उसको आप कहाँ पे पुट कर देंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, ऐड करना तो आपको आता है। ठीक है, डिवाइड करेंगे जी, किससे डिवाइड करेंगे हम? यहाँ पे n इंटू समीशन डी स्क्वायर एक्स। तो समीशन डी स्क्वायर एक्स आपका ये वाली चीज़, ठीक है, समीशन डी स्क्वायर एक्स आपका ये वाला चीज़। तो इसका जो भी सम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस जो आपने ये सम करा है उसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। ठीक है जी, और सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पे दोहरानी है, n इंटू दिस इसका टोटल करने का, इसका टोटल जितना भी आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग, माइनस डी वाई का स्क्वायर। तो ये जो आ रहा है समीशन डी वाई, इसका क्या करना है आप लोगों को? स्क्वायर करना है। ठीक है जी, चलिए, तो आई होप कि आप ये चीज़ कर लेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे क्या करे गए हैं? शॉर्टकट मेथड के आपके यहाँ पे 2 फॉर्मूलेज जो हैं वो आपको बताए गए हैं। ठीक है जी, शॉर्टकट मेथड के 2 फॉर्मूलेज आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर दिए गए हैं। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो जाता है? कार्ल पियर्सन में एक हमने देख लिया, किससे? एक हमने देख लिया है आपका डायरेक्ट मेथड से। उसका फॉर्मूला क्या है? सर डायरेक्ट मेथड में भी तो आपने हमें 3 फॉर्मूले बता दिए हैं। अरे क्या बात है, आपको तो चीज़ें याद रहने लग गई हैं अब। ठीक है, हमने कितने फॉर्मूले डिस्कस करे? हमने 3 फॉर्मूले डिस्कस करे। सबसे pहले हमने डिस्कस किया था समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, फिर हमने कहा कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है? ये होता है, ये मतलब होता है, मतलब कि समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन, और हमने एक फॉर्मूला डिस्कस करा कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट में वेरिएंस का एक्स इंटू अंडर रूट में वेरिएंस का वाई। ठीक है जी, तो ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं।